हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक सुंदर सा विषय लाए हैं, प्रामाणिक गुरु। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रामाणिक गुरु कौन होते हैं, और हमें कैसे उनका चयन करना चाहिए और कैसे अपने जीवन में उनको धारण करना चाहिए और अपना मनुष्य जीवन सफल बनाना चाहिए। तो अगर हमारे जीवन में प्रामाणिक गुरु आ जाते हैं, हम उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो हमें सब कुछ सरलता से मिल जाता है और हम इजीली भगवान को समझ पाते हैं, भगवान से अपना संबंध समझ पाते हैं और स्वयं को भी अच्छे से समझ पाते हैं। और जीवन का जो मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है, उसको भी हम समझ पाते हैं और शास्त्रों का ज्ञान भी हमारे सरलता से हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। तो भागवतम के 11th स्कंद में 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं, आचार्य माम विजानीयात और मन्येत कहर्चित नामर्त्य बुद्धिया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, मनुष्य को चाहिए कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप जाने और किसी भी प्रकार से उसका अनादर नहीं करे, उसे सामान्य पुरुष समझते हुए उससे ईर्ष्या द्वेष नहीं रखे, क्योंकि वह समस्त देवताओं का प्रतिनिधि होता है। तो यह श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को, है ना, सारा विस्तार पूर्वक बता रहे, सामाजिक और आध्यात्मिक वर्णाश्रम प्रणाली के बारे में सब कुछ समझा रहे हैं और विशेष शिक्षा दे रहे हैं कि ब्रह्मचारी जो होते हैं वो गुरु के संरक्षण में कैसे उसे व्यवहार करना चाहिए। गुरु अपने शिष्यों द्वारा जो सुविधाएं प्रदत्त होती हैं, उसका भोक्ता नहीं होता। वे तो माता पिता के तुल्य होता है और कोई भी बालक जो है वो अपने माता पिता की ध्यानपूर्वक सेवा के बिना अपने मनुष्य रूप में व्यस्त नहीं बन सकता। तो इसी प्रकार गुरु की देख रेख के बिना कोई व्यक्ति सेवा पद को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए गुरु का आश्रय स्वीकार करना या शरणागति स्वीकार करना परम आवश्यक है इस मनुष्य जीवन में। तो गुरु को आचार्य कहा जाता है। इसका मतलब है आध्यात्मिक विज्ञान का दिव्य प्राचार्य। तो मनु संहिता में 2.140 में भी आचार्य के कर्तव्य बताए गए हैं। तो ये बहुत सुंदर श्री प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें ये बताया गया है कि गुरु जो है शिष्यों का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं, उन्हें वैदिक ज्ञान की जटिलताएं समेत इसकी शिक्षा देते हैं और उनको द्विज भी बनाते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान के अध्ययन के लिए दीक्षित करने के लिए उपनीति यानी गुरु के निकट तक लाने का अनुष्ठान कहलाता है। तो जिसे गुरु के निकट नहीं ला जाता वह जनेऊ नहीं पहन सकता, तो इससे उसे शूद्र कहा जाता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्वारा पहने जाने वाला जनेऊ गुरु दीक्षा का प्रतीक है। गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य का जनेऊ संस्कार करें और इस संस्कार के बाद ही गुरु अपने शिष्य को वेद पढ़ाना प्रारंभ करता है। यानी जनेऊ संस्कार के बाद अब वेद अध्ययन के लिए उसका आरंभ हो गया। पर शुद्ध के रूप में जन्मे व्यक्ति को ऐसी दीक्षा से रोका नहीं जा सकता, बशर्ते कि गुरु की अनुमति प्राप्त हो। अगर गुरु अनुमति देते हैं तो हर वर्ग के व्यक्ति को उनसे दीक्षा मिल सकती है। तो क्योंकि किसी भी शिष्य को ब्राह्मण बनाने का उचित अधिकार प्राप्त है अगर उसे गुरु पूर्णतः योग्य समझे। तो वायु पुराण में भी आचार्य की परिभाषा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दी गई है जो समस्त वैदिक वाङ्मय के सार को समझता है, यानी कि उसे सारे शास्त्र का सार पता है और वेदों के उद्देश्यों को वो बताते हैं, उनके विधि विधानों को मानते भी हैं और अपने शिष्यों को उसी प्रकार कर्म करने की शिक्षा देते हैं और स्वयं भी अपने जीवन में उनका जीवन शास्त्र युक्त होता है। शास्त्रों के अनुसार उनका जीवन वो अपना जीवन ढालते हैं और उसी के अनुसार वो अपना सारे कार्य करते हैं और उसी तरह अपने शिष्यों को भी वही कर्म करने की शिक्षा देते हैं। तो ये भगवान महती दयावश ही भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण ही गुरु रूप में अपने को प्रकट करते हैं। हम पढ़ते हैं ना, साक्षात हरिते समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावेते सद्भिर, यानी कि भगवान साक्षात गुरु के रूप में भगवान ही प्रकट हुए हैं। तो इसलिए आचार्य का बर्ताव में भगवान की दिव्य सेवा के अतिरिक्त और कोई कार्यकलाप नहीं होता, तो वे सेवा के परम स्वामी हैं। ऐसे स्थिर भक्त की शरण ग्रहण करना उचित है।
तो हमें ऐसे ही गुरु ढूंढने चाहिए जो भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवान की सेवा में हमको संलग्न कर रहे हैं। तो यदि कोई अपने को आचार्य कहता है किंतु उसमें ईश्वर की सेवकाई की प्रवृत्ति नहीं है, यानी ईश्वर की सेवा नहीं कर रहा, भगवान कृष्ण के बारे में बता नहीं रहा, तो वो गुरु नहीं है प्रामाणिक, वो अपराधी। तो हम प्रामाणिक गुरु के बारे में समझ रहे हैं। तो प्रामाणिक गुरु सदैव जो होते हैं भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं। तो इसका परीक्षा से वह भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप तथा श्री नित्यानंद प्रभु का वास्तविक प्रतिनिधि कहलाता है, क्योंकि श्री नित्यानंद प्रभु श्री बलराम हैं और वो आदि गुरु हैं श्री बलराम जी। तो वो हमारे जो भी प्रामाणिक गुरु होते हैं वो उनके वास्तविक प्रतिनिधि हैं। तो ऐसे दिव्य गुरु को आचार्य देव माना जाता है। तो जो कुछ लोग जो होते हैं ईर्ष्यालु स्वभाव होने के कारण या इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति से असंतुष्ट होने से जो संसारी जन होते हैं, संसारिक भौतिकतावादी व्यक्ति होते हैं, वो असली आचार्य की आलोचना करते हैं, है ना। लेकिन वस्तुतः जो प्रामाणिक आचार्य होते हैं वो भगवान से अभिन्न होते हैं, तो उनकी सेवा भी हमें भगवान के समान उनकी करनी चाहिए। तो ऐसे आचार्य से ईर्ष्या करने का अर्थ है स्वयं भगवान से ईर्ष्या करना। तो इससे आध्यात्मिक साक्षात्कार का विरोधी प्रभाव जन्म लेगा और उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए हमें ऐसे लोगों से स्वयं को दूर रखना चाहिए। और तो शिष्य को चाहिए कि गुरु को श्री कृष्ण का स्वरूप मानकर हमेशा माने और उनको उसी प्रकार उनकी सेवा और सम्मान दे। लेकिन ये स्मरण रखना होगा हर शिष्य को कि गुरु को भगवान की दिव्य लीलाओं का अनुकरण करने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि भगवान ने जैसे जो जो कार्य किए हैं वो गुरु अगर वो कर रहे हैं सेम उसका अनुकरण, तो वो प्रामाणिक नहीं है, तो वो बनावटी गुरु होते हैं। तो बनावटी गुरु अपने शिष्यों को की भावनाओं का अनुचित लाभ उठाने के लिए अपने आप को हर तरह से श्री कृष्ण से अभिन्न बतलाते हैं और उनके कार्यों का अनुसरण करते हैं। तो हमें इसे बचना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए जब हम प्रामाणिक गुरु की खोज करें। तो ये ऐसे लोग निर्विशेषवादी होते हैं और ये अपने शिष्यों को केवल पथ विचलित ही करते हैं। और है ना, तो क्योंकि उनका परम उद्देश्य भगवान से तादात्म्य है कि हम भगवान से एक रूप हो जाएंगे, जो भगवान है वही मैं हूँ, मैं तुम्हें भी वही बना दूंगा। तो ये भक्ति संप्रदाय के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। तो असली वैदिक दर्शन जो है वो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, जो हर वस्तु को एक ही समय भगवान से एक और भिन्न बतलाता है। तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी भी इसकी पुष्टि करते हैं कि प्रामाणिक गुरु का यही पद है, और वे ये कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि गुरु को मुकुंद श्री कृष्ण से घनिष्ठ संबंध रखने वालों के रूप में देखें, यानी कि हर गुरु जो है वो उनका एक घनिष्ठ संबंध है भगवान के साथ। तो श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में 213 में ये स्पष्ट परिभाषा देते हैं कि गुरु तथा शिव जी को भगवान का स्वरूप मानने का अर्थ है भगवान को प्रिय होना, ना कि उससे अभिन्न होना, यानी वो भगवान के प्रिय हैं। अगर वो भगवान के स्वरूप है तो इसका मतलब है भगवान के प्रिय हैं वो, और इसका ये है। तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी और श्रील जीव गोस्वामी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए परवर्ती आचार्य जो हमारे आचार्यगण हैं, जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने भी इसी सत्य की पुष्टि की है कि गुरु की स्तुति करते हुए सारे शास्त्र जो हैं, सारे शास्त्र को भगवान से इसलिए अभिन्न मानते हैं, सारे शास्त्र गुरु को भगवान से इसलिए अभिन्न मानते हैं क्योंकि वो भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं गुरु, प्रामाणिक गुरु, और वह भगवान के विश्वस्त सेवक होते हैं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव श्री गुरुदेव की पूजा भगवान के सेवक के रूप में करते हैं, है ना। जैसे हम नियमित गुरु पूजा करते हैं सुबह सुबह, है ना, और गुरुवाष्टक भी गाते हैं। तो ये क्योंकि भगवान के सेवक के रूप में हम उनकी निरंतर पूजा करते हैं। तो सारे प्राचीन भक्ति साहित्य में जैसे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और अन्य अन्य वैष्णव के अर्वाचीन गीतों में गुरु को या तो श्रीमती राधा रानी के विश्वस्त संगी के रूप में या श्रील नित्यानंद का स्वरूप माना गया है। तो ऐसे हैं जब हम रेगुलर पढ़ते हैं शास्त्रों को, है ना, विभिन्न शास्त्रों को या इनके सुंदर सुंदर गीतों को जो शास्त्रों से अभिन्न है, इन हमारे आचार्यगण के सुंदर गीतों को, तो उसमें भी हमें सब में समझ आता है कि सारे जो प्रामाणिक गुरु हैं वो श्रीमती राधा रानी के अंतरंग से सेवक है, संगी है या नित्यानंद प्रभु के स्वरूप हैं। तो इस तरह से हमें प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए, उनके स्वरूप को समझना चाहिए और
पूर्ण रूप से जब हमें प्रामाणिक गुरु मिल जाए, आश्वस्त हो जाएँ, तो हमें पूर्ण रूप से शरणागत भाव उत्पन्न करना चाहिए, उनके प्रति 100% शरणागति हो जानी चाहिए। तो वो गुरु जो हैं हमें भगवान कृष्ण तक लेकर जाएँगे, भगवान कृष्ण की सेवा में संलग्न करेंगे। और सच्चा शिष्य जो होता है वो प्रामाणिक गुरु को सर्वस्व, है ना, मनसा वाचा कर्मणा समर्पित हो जाता है और अपना जीवन धन्य बनाता है और फिर भगवान कृष्ण की सेवा में अपने आप को संलग्न करता है। तो गुरु जो हैं वो हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। एक प्रामाणिक गुरु हमें 3 चीज़ें ज़रूर बताएँगे कि हम कौन हैं, हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। शिव ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी भी इसकी पुष्टि करते हैं। उनका ये श्लोक है, प्रथम श्लोक है। तो गुरु भी यही कहते हैं कि ईश्वर जो है वो भगवान कृष्ण है, कोई और ईश्वर नहीं है, वही सच्चिदानंद विग्रह है ना? हमें उन्हीं का शरणागत बनना है और उन्हीं की सेवा पूजा करनी है। और तीसरा, गुरु हमें बताते हैं कि भगवान कृष्ण से हमारा क्या संबंध है। हर जीव का संबंध भगवान से होता है। स्वरूप सिद्ध अधिकार है हर जीव का कि भगवान कृष्ण की सेवा करे, पूजा करे। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा वेद प्रकाश। हर जीव का स्वरूप है भगवान कृष्ण की दासता, है ना? तो 5 रसों में जीव भगवान की सेवा में लगता है। तो धीरे-धीरे हम समझ पाते हैं। तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर यही देते हैं जो, तो वो प्रामाणिक गुरु हैं। और हमें हमें इस कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र की संस्तुति करते हैं कि क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी स्वयं इसकी पुष्टि की है कि सिर्फ हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक केवलम कालो नास्ते 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 गति अन्यथा। इस कलयुग में केवल हरि का नाम और हरि का नाम ही कलयुग में तरने का उपाय है, कोई और उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अतएव जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन भगवान के इन पवित्र नामों का जाप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की आश्रय ग्रहण करते हैं, तो हमें भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, प्रामाणिक गुरु मिलते हैं। और प्रामाणिक गुरु की कृपा से हमें भगवान कृष्ण मिलते हैं और हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।